हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, वैशाख माह की पूर्णिमा है और यदि आपने वैशाख माह में कोई भी उपाय नहीं किया है, भोलेनाथ को आपने प्रसन्न नहीं किया है, तो आप अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, बाबा तक अपनी पुकार पहुंचाने के लिए यह उपाय आज अवश्य कीजिएगा। बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं गुरुजी द्वारा बताए हुए। देखिए, आपको पहला तो बेल का फल लेना है। जो बेलपत्री का फल होता है, बेल का फल वह लेना है आपको। उसका अंदर का गूदा निकाल लेना है आपको, और गूदा निकालने के बाद उसके अंदर आपको एक लोटा जल भरना है और उस 1 मिनट उस जल को उसी में रखा रहने दीजिए। फिर उस जल को आपको तांबे के लोटे में लेना है और आपको अपने घर परिवार के सभी लोगों का हाथ लगवाकर उस जल लोटे को ले जाकर फिर उस जल को भोलेनाथ पर अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देना है। बाबा से प्रार्थना करना है कि आपके घर परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। वैशाख माह में भोलेनाथ को बेल का फल अर्पित करना बड़ा ही सौभाग्यशाली होता है और भोलेनाथ को बेल का फल बहुत ही प्रिय होता है। तो आपको यह उपाय अवश्य करना है, और नहीं तो आप एक बेल का फल एक जो साबुत बेल का फल होता है वही आप शिव जी को समर्पित कर दीजिए। और जब वैशाख महीना ख़त्म होगा तब आपको उस बेल के फल को फोड़कर प्रसाद के रूप में परिवार सहित ग्रहण करना है। लेकिन वैशाख में नहीं खाइएगा वह बेल का फल प्रसाद के रूप में, ठीक है। दूसरा आपको यदि आपके ऊपर कर्ज बहुत है, आपको किसी का कर्जा चुकाना है, तो आप वटवृक्ष के नीचे आज प्रदोष काल में आप जाइएगा और 1 लौंग का भोग अवश्य अर्पित कीजिएगा वट वृक्ष को, और 1 घी का दिया अवश्य जलाइएगा प्रदोष काल में। प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक होता है। गुरुजी ने बताया है देवादिदेव महादेव माता पार्वती के साथ प्रदोष काल में रोज भ्रमण पर निकलते हैं, और वट वृक्ष के नीचे जो भी दिया जलाता है और 1 लौंग का भोग अर्पित करता है तो उसको सारे कर्जों से मुक्ति मिलती है। तो आप यह उपाय अवश्य कीजिएगा। यदि आपके ऊपर कोई कर्जा है और आप चुका नहीं पा रहे हैं तो भगवान कहीं ना कहीं से आपकी मदद अवश्य कराएंगे। और तीसरा उपाय है, वैशाख महीने में आपने यदि यह उपाय नहीं किया है तो आप अपने परिवार समेत यह उपाय अवश्य, आपको एक मिट्टी के पात्र में जल भर कर रखना है और उसको थोड़ी देर रखा रहने दीजिए उस जल को, और आप फिर उस जल को एक तांबे के लोटे में ले लीजिए और उस तांबे के लोटे में आप अपने परिवार के सभी सदस्यों का हाथ लगवाकर फिर उस लोटे को ले जाकर देवादिदेव महादेव पर समर्पित कीजिएगा। और उस मिट्टी के पात्र के जल को महादेव पर समर्पित करते समय आपको अपनी मनोकामना बोलना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करना है। वैशाख महीने में बाबा आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। और आखिरी उपाय है, आपको एक तांबे के लोटे में आपको 5 बेलपत्र लेना है और एक आपको कमलगट्टा लेना है और जल लेना है, और आपको महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है प्रदोष काल में शाम को, और आप महादेव पर यह 5 बेलपत्री समर्पित कीजिएगा और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप बोलते हुए और चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, और डंडी का मुख आपके विपरीत दिशा में हो, और कमलगट्टे को फिर 5 बेलपत्र अर्पित करने के बाद आप उसके ऊपर कमलगट्टे को अर्पित कर दीजिएगा। आपके घर में रिद्धि सिद्धि गणेश भगवान, माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान, माता गौरा समेत भोलेनाथ की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। गुरुजी ने बताया है कि 5 बेलपत्र अर्पित करने से सभी देवी देवताओं की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहती है। माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो यह छोटे छोटे से उपाय है। आप आज वैशाख माह की पूर्णिमा का दिन है, बड़ा ही पावन दिन है। आप शाम को प्रदोष काल में यह उपाय अवश्य कीजिएगा। प्रदोष काल याद रखिएगा, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल होता है। तो बड़े ही छोटे छोटे उपाय हैं, और वैशाख माह की पूर्णिमा है तो आप अपने हाथ से यह दिन मत निकालने दीजिए। वैशाख मास भोलेनाथ को अति प्रिय है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आया हो तो विनती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी, राधे राधे।